हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एनसीईआरटी बुक्स में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग की न्यू अपडेट के बारे में। कर्मचारियों की तैनाती मामले में जो है असमंजस यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके समग्र शिक्षा अभियान की जो है तहत प्रदेश में डाटा एंट्री ऑपरेटर और यहाँ पे अकाउंटेंट क्लर्क है और लेखाकार कम सपोर्ट स्टाफ सहित जो है 370 पदों पर जो है खाली पद जो है उपनल के बजाय जो है यहाँ पर पीआरडी के माध्यम से कर्मचारी रखे जाने की तैयारी है, लेकिन संबंधित विभाग जो है असमंजस में है। तो इन पदों पर होनी है भर्ती आपका 370 पदों को लेकर, लेकिन अभी जो है जो विभाग है वो अभी असमंजस में है। और युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल यानी कि जो आप पीआरडी है उसके जो यहाँ पर निर्देशक हैं गिरधारी सिंह रावत, उनका कहना ये है कि शिक्षा विभाग की ओर से जो है समग्र शिक्षा अभियान के तहत 370 कर्मचारियों की यहाँ पे मांग की गई है। तो 370 पदों पर जो है पीआरडी से जो है भर्ती करने की यहाँ पे मांग कर रखी है, लेकिन विभाग जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि विभाग जो है आउटसोर्सिंग जो है एजेंसी वो नहीं है, उसके पास जो है इतने कर्मचारी भी नहीं है। और उनके उसके पास कहा कि उसके इतने कर्मचारी भी नहीं है। और समग्र शिक्षा अभियान केंद्र जो है यहाँ पे पोषित योजना है, और जिसमें जो है राज्य सरकार की ओर से जो है आउटसोर्सिंग की पद पर जो है सृजित किए गए हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। लेकिन इन पदों को लेकर जो है प्रांतीय रक्षक दल जो कि पीआरडी के जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी ना होने के बावजूद जो है उसके माध्यम से भरा रहा है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग कह रहा है कि पीआरडी के माध्यम से होगा, जबकि विभाग कह रहा है कि यहाँ पर जो है आपका हम जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं है, इस वजह से हम भर्ती यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं। और जिसमें जो है अकाउंटेंट के 4 पोस्ट, लेखाकार जो स्टाफ सपोर्ट्स है वो 331 हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो है 15 हैं, 20 जो है चपरासी जो है पोस्ट यहाँ पर है। तो इन पर जो है यहाँ पर भर्ती है होनी है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जो है कर्मचारियों की तैनाती के संबंध में जो है आदेश जारी कर दिया है, लेकिन आदेश जारी कर दिया गया, लेकिन ये भर्ती जो है पीआरडी जो है नहीं करवाना चाहता है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन में है, क्योंकि उसके बाद जो है यहाँ पर आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन फिर भी जो है शिक्षा सचिव ने यहाँ पर दे रखा है। इससे बढ़िया यहाँ होता है कि सीधी भर्ती यहाँ पे कर दी जाए और सभी को जो है मौका दे दे, सबसे बेस्ट ये होता। और यहाँ पर जो है शिक्षा सचिव ने इस तरह से यहाँ पर 370 पदों को लिए मांगा है, लेकिन वो भी आउटसोर्सिंग भर्ती के द्वारा, जो भी उपनल की बजाय जो है पीआरडी से यहाँ पे मांगा है। ठीक है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है 5 साल में केवल 2% जो है रोजगार। उत्तराखंड में लगभग जो है पिछले 5 साल में कम से कम 6-7 गुना यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ चुकी होगी। और वहीं उत्तराखंड में जो है अगर रोज़गार मिला सिर्फ आपका यहाँ पर 2%, सिर्फ 2% ही यहाँ पर रोज़गार मिला है कम से कम 5 साल में, इस तरह से यहाँ पर डाटा है ये आपका दिया हुआ है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट खबर की, तो यहाँ पर देखते हैं कि बिना मान्यता के जो है संगठनों के मांग पत्रों पर विचार नहीं है। तो शिक्षा विभाग में यदि कोई संगठन मान्यता प्राप्त नहीं है तो विभाग में उसके मांग पत्रों पर जो है विचार नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। होगा ना ही जो है ऐसे संगठनों को जो है वार्ता के लिए जो है बुलाया जाएगा। शासन की ओर से जो है इस संबंध में शिक्षा महानिदेशक को जो है आदेश जारी कर दिया है। तो यहाँ पर जो है आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं बात करें यहाँ पर स्कूल खोलने का जो है अब वक्त आ गया है, यूनिसेफ ने यहाँ पे कहा है। और कहा है यहाँ पे कि कोरोना महामारी के बावजूद जो है विशेषज्ञों ने स्कूलों को जो है सुरक्षा के साथ जो है दोबारा खोलने पर जो है जोर दिया है। WHO के जो निर्देशक हैं ताकेशी कसाई और जहाँ यूनिसेफ के क्षेत्रीय निर्देशक हैं यहाँ पर कैरिन हलसोब ने जो है संयुक्त लेख में जो है कहा है कि स्कूलों को जो है तत्काल खोलने का वक्त आ गया है। तो इनका कहना है कि स्कूलों को जो है अब खोल दिया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि लगभग जो है उत्तराखंड में या पूरे देश में जो है लगभग 2 साल से यहाँ पर बंद है। और वहीं हम देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री का जो है आश्वासन, मिलेगा जो है पुरानी पेंशन का लाभ। तो यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन का जो है यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जो है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को से मिला और उन्होंने जो है नई और पुरानी पेंशन के संबंध में जो है वार्ता की, और जिस पर जो है मंत्री ने जल्द कार्रवाई का जो है आश्वासन यहाँ पर दिया हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है भर्ती प्रक्रिया जो है 1 दिन जंगल में गुजारेंगे बेरोजगार। तो उत्तराखंड में जो है बेरोजगार लोग 1 दिन जंगल में गुजारेंगे। और शिक्षक भर्ती जो है जल्द करने की यहाँ पर मांग चल रही है, जो पीआरटी भर्ती यहाँ पर आई थी। और डीएलएड वालों का कहना ये है कि हमें जो है जल्द से जल्द जो है इस पद पर जो है भर्ती यहाँ पे हो, इसके लिए जो है नियुक्ति की मांग यहाँ पर किया हुआ है। और वहीं यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की काफ़ी लंबे समय से फिजिकल नहीं हो रखा है, तो ऐसे में जो है यहाँ पर 2016 में भर्ती निकली थी 1218 पदों पर लेकर, लेकिन अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हो रखी है। तो ऐसे में जो है बेरोजगारों का रोष है और वन में जो है जाकर यहाँ पर 1 दिन बिताएंगे, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है।
और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट को लेकर, क्लास 10th 12th को लेकर, तो मासिक परीक्षा प्रैक्टिकल से तैयार होगा बोर्ड रिजल्ट। तो आपका जो बोर्ड रिजल्ट है वो आपकी मासिक परीक्षा प्रैक्टिकल से यहाँ पर तैयार होगा। और इसके लिए जो है शिक्षा विभाग ने यहाँ पर एक कमेटी बिठाई है और उसके तकरीबन ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो शिक्षा विभाग की कमेटी ने जो है बिना परीक्षा दिए बोर्ड परीक्षाओं के छात्रों को जो है अंक देने का जो है फॉर्मूला तकरीबन तय कर लिया है। इनमें जो है इसमें फरवरी से मार्च के बीच हुई मासिक टेस्ट, जो आपकी फरवरी से मार्च के बीच में आपके टेस्ट हुए थे, प्रैक्टिकल हुए थे और पिछली कक्षाओं के अंक, इसके यहाँ पर आधार बताया गया है। तो ये जो है इसके आधार पर जो है आपका यहाँ पर नंबर आएंगे। बोर्ड कक्षाओं के छात्रों को जो है अंक देने का फॉर्मूला तय करने के लिए जो है गठित विभागीय कमेटी की बैठक मंगलवार को हुई। बैठक में तय किया गया कि मौजूदा सत्र में 2 नवंबर से मार्च अंत तक 10वीं 12वीं की कक्षाएं संचालित हुई। तो यहाँ नवंबर से लेकर मार्च तक कक्षाएं संचालित हुई और इस दौरान जो है आयोजित मासिक टेस्ट में प्राप्त अंकों को वार्षिक परिणाम का आधार बनाया जाएगा। साथ ही जो है अधिकांश छात्र प्रैक्टिकल भी दे चुके हैं, इसलिए जो है प्रैक्टिकल के अंक भी जो है इसमें जोड़े जाएंगे। यदि किसी छात्र का प्रैक्टिकल नहीं हो पाया है तो उन्हें जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जो है एक और मौका दिया जाएगा। तो आपका प्रैक्टिकल नहीं हो रखा है तो आपको मौका दिया जा सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका मौका दिया, जो कि यहाँ पर जो है कहा है कि अंतिम परिणाम तय करने के लिए जो है स्कूलों से छात्रों का पिछला विवरण मांगा गया है। तो स्कूलों से जो है पिछला जो डाटा है बच्चों का वो मांगा गया है। जल्द ही जो है सीबीएसई का फॉर्मूला भी सामने आ जाएगा और इसके बाद जो है एक और बैठक कर हम उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों के साथ भी यहाँ पर फॉर्मूला तय कर देंगे। जैसे यहाँ पर सीबीएसई जो निर्णय लेगा उसी के आधार पर आपका बोर्ड वाले का भी, उत्तराखंड बोर्ड वाले का भी बनेगा, जो कि शिक्षा महानिदेशक ने यहाँ पर बयान जारी किया हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर नर्सिंग भर्ती परीक्षा फिर टलने से जो है भड़के अभ्यर्थी। उत्तराखंड में जो है भर्ती परीक्षा जो है दूसरी बार जो है यहाँ पर रद्द कर दिया गया है, जो कि 26 से 21 पदों पर भर्ती होनी थी। पहले तो कोरोना की वजह से जल्दी करवा रहे थे, लेकिन अब कम केस हो गए हैं तो अब जो है इसको थोड़ा सा और पीछे डाल दिया गया है। उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर के जो है 26 से 21 पदों पर होने वाली भर्ती तीसरी बार जो है टलने से अभ्यर्थी भड़क गए। तो तीसरी बार टला है। उन्होंने जो है विधायक उमेश शर्मा काऊ से मुलाकात में कहा कि उनकी तैयारी पर जो है असर पड़ रहा है। मंगलवार को जो है यहाँ पर रेस कोर्स स्थित विधायक हॉस्टल पहुँचे और अभ्यर्थियों का कहना है कि तीसरी बार जो है भर्ती परीक्षा स्थगित की गई है। कुछ नर्सिंग अभ्यर्थी वरिष्ठता आधार पर जो है भर्ती कराने की मांग कर रहे हैं, जो गलत है। तो कुछ लोग वरिष्ठता के आधार पर कह रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि 9000 अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन किया है, इनमें से जो है 500 के करीब जो है वरिष्ठता के आधार पर जो है भर्ती चाहते हैं। यह ग्रेड 2 जॉब है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। लिखित परीक्षा होनी जरूरी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है और इसके आधार पर जो है पारदर्शिता तरीके से जो है भर्ती हो सकी है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी की तैयारियों को जो है लगातार झटका लग रहा है। कई अभ्यर्थी प्राइवेट नौकरी करते हैं और छुट्टी लेकर जो तैयारी कर रहे हैं, जबकि कई अभ्यर्थी जो है बाहर से आकर जो है तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने जो है विधायक हॉस्टल में जो है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के दफ्तर पर जो है ज्ञापन भी सौंपा है। तो